मार्केट में पेट्रोल कार्स हो, डीजल कार्स हो या इवन अब हाइब्रिड कार्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग इलेक्ट्रिक कार्स के लेकर एक्साइटेड रहते हैं। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स को लेके मिथ्स बहुत है, क्वेश्चंस बहुत हैं, लोगों के मन में डाउट्स बहुत हैं। तो आज के इस वीडियो में हम MG ZS EV की मदद से MG ZS EV के साथ आपके साथ शेयर करने वाले हैं कंप्लीट ड्राइव रिव्यू एंड इलेक्ट्रिक के मिथ्स भी, जो कि हर पर्सन के माइंड में आते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की ग्रीन एनवायरनमेंट मेंटेन करने में MG ZS EV कैसे हेल्प करती है। और इतना ही नहीं, चलाने में इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम इसे 100-200 किलोमीटर नहीं 1000 किलोमीटर का लंबा ट्रिप करके हैं। तो हाईवे पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे रहते हैं, आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लो। अब एक इलेक्ट्रिक चलाने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही लेवल का आ जाता है। बहुत सारे आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो जो इतनी बढ़िया यहाँ पर पावर आपको मिलती है, 176 PS कम नहीं होते, 280 न्यूटन मीटर टॉर्क, वो भी इंस्टेंटली। मतलब इतनी हाई टॉर्क मिल जाती है इनिशियल स्टेज से ही कि आपको पिकअप की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। और 0 to 100 अगर आपको इस व्हीकल में देखना हो तो 8.5 सेकेंड्स में ही अचीव कर लेती है। अब इसका सबूत कह लो या कितनी पावर है, उसका एक एग्जाम्पल देने के लिए जो BMW X1 है ना, ये उससे भी ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि 8.5 सेकंड्स कंपनी कहती है, लेकिन ये 7.98 सेकंड्स के आसपास भी अचीव कर लेती है। आपकी ड्राइव के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपको जो बैटरी मिल जाती है 50.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है। एक एडवांस बैटरी है, ज़्यादा पहले से ज़्यादा सिक्योर है, पहले से ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट भी, और उसके साथ साथ पहले से ज़्यादा आपको रेंज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी सेज 461 किलोमीटर जो क्लेम्ड रेंज है। वी ऑल नो क्लेम्ड माइलेज हो या क्लेम्ड रेंज हो उतनी नहीं होती, लेकिन अगर हम इसकी एक्चुअल की बात करें तो हाईवेज पे आपको आराम से 380 किलोमीटर जो हमने टेस्ट किया है, मैं रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कह रहा कि आ सकती है, आती है। 380 किलोमीटर की रेंज आप 100% बैटरी अगर आपकी हो तो आप अचीव कर सकते हो। और अगर सिटीज़ में है, क्योंकि रीजन काम करता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग से बैटरी वापस चार्ज होती है जितनी आप ब्रेक लगाएंगे, तो 400 किलोमीटर्स की रेंज भी आ जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तब रेंज ऑफ कोर्स कम होगी, बिकॉज आपका AC चलता रहता है, म्यूजिक सिस्टम चलता है, आप ट्रैवल तो कहीं कर ही नहीं रहे, तो बैटरी थोड़ी सी तो कंज्यूम हो ही रही होती है। और अगर चलते भी हो तो बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो वहाँ पर रेंज 320-330 किलोमीटर तक ही रह जाती है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छा नंबर है। अब फटाफट आपसे चार्जिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा AC चार्जर ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस गाड़ी के साथ ऑफर किया जाता है, जो कि बेस्ट है। आपकी गाड़ी की लाइफ बहुत बढ़िया रहती है, चार्जिंग आपको बहुत अच्छी 6 to 7 आवर्स में प्रोवाइड कर देती है, 0 to 100%, वो आपको चीज़ अच्छी लगेगी। अब ये सोच के चलो कि आपने कभी भी गाड़ी को 0 to 100 चार्ज नहीं करना, तो हमेशा 6 से 7 घंटे नहीं लगने वाले, आपको कभी लगेंगे 2 घंटे, कभी लगेंगे 3 घंटे, बिकॉज आप कभी उसको 20 से 60 कर रहे हो, 40 से 80 कर रहे हो। हमेशा मतलब 0 to 100 कभी भी नहीं करने वाले, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख ले। तो बढ़िया रहता है, 2 घंटे चार्ज किया, एक दिन पूरा 2 दिन घूम आए, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा चार्ज कर लिया, तो आपको बहुत कॉस्ट एफिशिएंट भी ये पड़ता है। क्योंकि अगर हम 6 रुपीज़ 7 रुपीज़ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भी लेके चलें तो 50 किलोवाट को तो 300-350 में आप उसको फुल चार्ज कर सकते हो ना, तो आपको 380 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। तो 300 रुपये में 380 किलोमीटर आप ट्रैवल कर सकते हो, और क्या ही चाहिए। दूसरा आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, DC चार्जर, इसका फास्ट चार्जर आपको 50 किलोवाट वाली ऑप्शन तो मिल ही जाती है, जिसमें 60, 75 अप टू चार्जर्स मिल जाते हैं, बट ये सपोर्ट करती है 50 किलोवाट तक का फास्ट चार्जर। लेकिन अगर आप 50 किलोवाट वाले चार्जर पे लगाते भी हो तो वो 37 से 40 किलोवाट की पावर देता है, हमेशा 50 फुल नहीं देता, लेकिन वो भी 1 मिनट में करीब 1.5 से 2% आपकी गाड़ी को चार्ज कर लेता है। बहुत फास्ट काम करता है और पैसे भी आपके कुछ ज़्यादा नहीं लगते। अगर आप बहुत हाई एंड वाला चार्जर यूज़ कर रहे हो, जैसे स्टैटिक के कंपनी है, बेहतरीन उसके चार्जर्स आते हैं, मुझे पर्सनली लगता है, वो आपको 17 रुपीज़ लेती है पर किलोवाट। चार्जिंग इसकी शुरू हो गई है, 39 सेकंड्स हो गए हैं, इतने किलोवाट आ रहा है, अभी पॉइंट में है, ये कॉमा वो वाला नहीं है। 39 किलोवाट के हिसाब से अभी पावर दे रहा है, वैसे ही 75 तक है, और 36 पे चार्ज लगाया था, 37 हो भी गई है। और इस तरफ जो है सिंबल बताना चाहता हूँ कि ग्रीन कलर का हो गया है, जो वैसे यूजुअली ब्लू होता है, अगर ग्रीन है तो इट मीन्स ये चार्ज हो रहा है। मैं मानता हूँ यूनिट के हिसाब से 17 रुपीज़ पर यूनिट आपके घर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन वो फास्ट चार्जर भी तो है और अलग अलग जगह पे अवेलेबल है, आप कभी भी उसको चार्ज कर सकते हो।
उसके साथ भी 855 रुपीज़ दे के आप गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हो 50 किलोवाट को। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, बिकॉज कभी भी आप वो 0 to 100 नहीं कर रहे हो, आप हमेशा उसको चार्ज अगर करोगे भी तो कभी 20 से 80, 20 60 उतना ही करोगे। 400-500 रुपया अगर आपको फास्ट चार्जर पे लगाने पड़ भी गई, लेकिन आपको पेट्रोल तो बहुत कम लग रहा है, मतलब पेट्रोल में होता तो बहुत ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट लगती। तो फास्ट चार्जर आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी अगर कभी फंस जाओ, कहीं पे दिक्कत आए आपको, तो रोड साइड असिस्टेंस तो एमजी की तरफ से अवेलेबल है ही, तो वो तो आप यूज़ कर ही पाएंगे। अब भाई हमने इसको कल चार्ज किया था, तो इसने 12 मिनट में 22% बैटरी को चार्ज कर दिया और मेरे को अच्छी खासी रेंज दे दी। और अगर हम 380 का एस्टीमेट लगा रहे हैं, यानी कि 1% पे 3.8 किलोमीटर्स जो है ये व्हीकल चलता है, तो 22 अगर हम इसमें परसेंटेज, चलो मैं 20 के भी हिसाब से भी लगा के देखूँ, तो आपको अच्छी खासी 76-75 किलोमीटर्स तक की रेंज और 80 किलोमीटर तक की रेंज तो आराम से मिल जाएगी। तो आप सोच के देखो कि 10 मिनट में 80 किलोमीटर आप जा सकते हो 10 मिनट के चार्ज पे। तो ये एक बहुत बढ़िया नंबर आपको यहाँ पर MG ZS EV के साथ मिल जाता है। ना, आई पर्सनली बिलीव यही एक रीज़न है कि ये गाड़ी एक मोस्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है इस टाइम पर इंडिया में, जो कि एक सही प्राइस पर भी आता है, सही तरीके से आपकी फ्यूल पैसे भी बचाता है। अब ड्राइविंग एस्पेक्ट में दो चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो आपको पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है जब भी आप एक्सलरेट करना चाहें। अगर स्पोर्ट्स मोड नहीं भी करेंगे, अभी मैंने स्पोर्ट्स मोड कर दिया, रेस दूंगा तो एक्सलरेशन मेरे को बहुत अच्छी मिल जाती है यहाँ पर, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। हमेशा आपको एक्सलरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इलेक्ट्रिक होने का ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि 280 यानी कि 280 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। तो किसी भी स्पोर्ट्स कार को पीछे करने के लिए या कभी किसी व्हीकल को ओवरटेक आप करना चाहते हो तो बहुत आराम से कर पाओगे मेरे भाई। तो वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है विद एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इंस्टेंट टॉर्क मिलेगी, लेकिन इसमें 280 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क वो ज़्यादा भी है। नॉर्मली आपको 150, 170 जैसे नेक्सॉन EV मैक्स में है, वो भी आपको अच्छी टॉर्क देती है, बट ये उससे भी कहीं ज़्यादा देती है। ओके, सो नाउ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ड्राइविंग वाले पार्ट में मैं यही आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इस व्हीकल में दो बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। एक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और रिवर्स पार्किंग में भी असिस्टेंस आपको मिल जाती है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी लाइट है दोनों ORVMs के ऊपर, जो कि अगर आपके लेफ्ट या राइट साइड पे कोई व्हीकल हो तो यहाँ पर वो लाइट ऑन हो जाती है, और अगर आप इंडिकेटर दोगे तो वो ज़ोर ज़ोर से ब्लिंक करती है कि भाई देख लो इधर व्हीकल है। वो कई बार हमें मिरर में नहीं दिखता, लेकिन वो सेंसर सारे डिटेक्ट कर लेता है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, वो स्कूटर, ऑटो, इवन साइकिल्स तक को डिटेक्ट करता है कि आपके राइट या लेफ्ट साइड है। तो वो सेंसर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और इतना ही नहीं, वो सेंसर इतने बढ़िया तरीके से काम करते हैं कि अगर गाड़ी पीछे से आ रही है ऐसे, तब तो वो डिटेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन जब अगर एक सिंगल लेन है या डबल लेन व्हीकल भी लेन है जहाँ से गाड़ी आगे से आ रही है, ये उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो मैंने आगे से आते हुए देख लिया ना, तो वो सेंसर में लाइट जला के मेरा डिस्ट्रैक्शन की तरह काम नहीं करेगा। तो वो भी मुझे बहुत बढ़िया एक चीज़ लगती है कि सेंसर इतने केपेबल हैं कि वो सिर्फ अपकमिंग या आने वाले ट्रैफिक को नोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आती जाती गाड़ी व्हीकल जितने जा रहे हैं उस पर लाइट ब्लिंक होती जा रही है, तो जो रिक्वायर्ड है उसी पे ये लाइट ब्लिंक होगी। तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करता है। डेफिनेटली दो ऐसी चीज़ें जो आप इस गाड़ी में मिस आउट करेंगे। हम सब जानते हैं कि एस्टर का ही ये इलेक्ट्रिक वर्जन है या इसी का पेट्रोल वर्जन एस्टर है, तो इसमें दो चीज़ें नहीं मिलती, ADAS और एस्टर बॉट जो यहाँ पर छोटा सा आपको मिलता है। एस्टर में AI बॉट जो है वो यहाँ पर नहीं है, बट ठीक है, उसकी इतनी कमी महसूस ऑनेस्टली नहीं होती। कमी महसूस ADAS फीचर्स की ज़रूर होती है कि हाँ, हाईवे पे थोड़े से ADAS फीचर्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या इमरजेंसी पार्किंग, इमरजेंसी फ्रंट कोलिजन वाली जो ब्रेक है, इमरजेंसी ऑटो ब्रेकिंग, वो होती तो डेफिनेटली अच्छा लगता, बट नहीं है तब भी कोई बात नहीं। बट हाँ, होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, बट क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाता है, अडेप्टिव नहीं है। बट क्रूज़ कंट्रोल के साथ बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि अगर हाईवेज़ पे आपकी स्पीड 70-80 किलोमीटर पर आवर की है तो आपको रेंज भी बहुत अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ बैटरी का वो हार्डली 3-4 मैक्सिमम 5% जो पावर है उसको यूज़ करता है, क्योंकि सिटी में क्या होता है, ज़्यादा कई बार करे तो 10-12% भी करेगा, और अगर ब्रेक लगाओगे तो वो -15 या 20 पे भी चला जाता है। माइनस का मतलब कि वो उसको बैटरी को चार्ज करता है वापस, तो वो एक अच्छा आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है विद एन इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक को लेकर लोगों की मिथ रहती है एक कि क्या ये पहाड़ों में सही है, सक्सेसफुल है। तो मैं कहूँगा पहाड़ों में ये बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपको टॉर्क बहुत अच्छी मिल जाती है। तो मैं कह रहा हूँ 5 लोग बैठे हैं,
लगेज भी पूरा है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी को चढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज टॉर्क आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है यहाँ पर। तो आपको कभी भी टॉर्कीनेस की फील नहीं होगा कि कम मिल रही है, हमेशा आपको अच्छी पावर मिलेगी। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी बड़े व्हीकल को पुल भी करना चाहते हो अपने पीछे बांधकर, तब भी ZS EV के साथ वो कर पाओगे। नो डाउट बैटरी कम होगी, रेंज उससे कम हो जाएगी, बिकॉज पावर लग रही होगी उसकी, ज़ोर थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको कभी पावर की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, चढ़ाई टाइम पे पावर ज़्यादा लगी, लेकिन उतराई टाइम पे रीजनरेशन भी उतनी स्ट्रांग होगी, तो वो कंपनसेट हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। और सिर्फ पहाड़ों में एक ही दिक्कत आ सकती है आपको, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो वहाँ पर थोड़े से कंपैरेटिवली चार्जर्स अभी भी कम है, आपको नॉर्मल प्लग इन प्ले वाला ही सिस्टम इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो उस वजह से इतनी सक्सेसफुल नहीं है पहाड़ों में इलेक्ट्रिक, लेकिन पावर वाइज, मोटर वाइज, बैटरी वाइज आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में सक्षम है ये व्हीकल उसको करने के लिए, चाहे बारिश ज़्यादा हो, ठंड ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा, आपको उस चीज़ में कमी कभी महसूस नहीं होगी, बिकॉज IP68 की बहुत एडवांस बैटरी, काफ़ी सेफ एंड सिक्योर बैटरीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं विद दी MG ZS EV। अब मैं अपने ट्रिप को लेकर जो इसके मिथ्स हैं या कुछ एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे चार्जिंग स्टेशंस हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। MG के अपने चार्जर उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने मुझे टाटा के मिले, और स्टैटिक एक कंपनी आती है STATIQ, वो चार्जर स्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके साथ साथ वो काफ़ी स्पीड में भी हैं, 65, 60, 75 किलोवाट तक अप टू जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो चाहे MG ZS EV हो या वैसे भी अगर आपको चार्ज करें, तो अलग अलग हाईवेज़ पे, अलग अलग होटल्स में, अलग अलग पेट्रोल पंप्स में आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर ही क्यों ना हो, फ़ोन में अलग अलग एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रख लें, सबकी मैप की लोकेशंस वहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये चार्जिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर ओपन एनवायरनमेंट में है। तो ओपन एनवायरनमेंट में अगर शेड प्रॉपर नहीं है, तो गाड़ी आप लगाएंगे, अपना चार्जिंग पोर्ट खोलेंगे, वहाँ चार्जिंग पे लगाएंगे, तो वो अनसेफ है, वहाँ पर बारिश हो रही है, तो इस टाइम पे वो चार्जर बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो इस तरीके का कोई चार्जर ढूंढें जो या तो बेसमेंट में हो या बड़ी शेड में हो, तो वो हेल्प आपकी करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो MG के जो डीलरशिप्स हैं ना, वहाँ पर आपको अंदर उनके सर्विस स्टेशंस पे AC चार्जर, ना कि DC चार्जर, बट AC चार्जर तो 100% मिल ही जाते हैं, तो वहाँ पर तो आप इनको चार्ज कर ही पाएंगे। तो फिर भी अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करना चाहते हैं हाईवेज़ पे, तो बारिशों में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। जो मेरा ट्रिप 7 घंटे में पूरा होना था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हाईवे पे, वो 9 घंटे में पूरा हुआ, सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से, बिकॉज मेरे को फास्ट चार्जर सही टाइम पे नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने थोड़ा AC चार्ज किया, थोड़ा आगे तक गया, बारिश रुकी, फिर उसको चार्ज किया, लेकिन टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो गया। अब ड्राइविंग एस्पेक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बोलोगे कि भाई ट्रांसमिशन वगैरह इसकी कैसे, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक एग्रोनोमस मोटर और बैटरी के साथ आता है, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको झटके महसूस, क्योंकि गियर है ही नहीं, ये एक ही गियर के हिसाब से एक ही उसके स्पीड पे चलेगी, तो वो आपको एक एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। प्लस अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें, ओवर में माइर में बिल्कुल वेल प्लेस्ड है, लेकिन एक चीज़ का कमी आपको महसूस होगी, ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक होता है, यानी कि ऑटो डिमिंग होता है, तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ना था और अच्छी लगनी थी ये चीज़। लेकिन एक और चीज़ की कमी महसूस होती है कंफर्ट में, वो है वेंटिलेटेड सीट्स, वो यहाँ पर ऑफ़र नहीं की जाती हैं, होती तो डेफिनेटली अच्छा लगता। लेकिन कुशनिंग, लेदर का मटेरियल का जो काम है यहाँ, चाहे ये पूरा सॉफ्ट टच वगैरह, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, बिकॉज आपको हर जगह पियानो ब्लैक, क्रोम, सॉफ्ट टच मटेरियल, स्टिचिंग लेदर की हर जगह मिलेगी। पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट टच है, यहाँ पर भी पूरी जो साइड्स हैं, डोर साइड्स हैं, कुशनिंग वगैरह जो आपको मिलती है, सब कुछ सॉफ्ट टच है, तो उसका ऑफकोर्स बेनिफिट तो आपको मिलेगा। प्रीमियमनेस की कमी आपको यहाँ महसूस नहीं होगी। दो ही फीचर जो मुझे लगे जो थोड़े मिसिंग है, वेंटिलेटेड सीट्स और मैनुअल IRVM आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब अगर हम इसके फीचर्स की यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, तो 360 डिग्री कैमरा और पैनोरामिक सनरूफ है, वो इस गाड़ी में काफ़ी आपको पसंद आएंगे। और ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इनबिल्ट नेविगेशन भी है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी काम करती है। चाहे किस तरह के स्पीड कैमराज हों, या फिर इवन आपको अगर वो मिल जाते हैं चार्जिंग स्टेशन, वो भी यहाँ पर प्रॉपरली एम्बेडेड हैं। MG के डीलरशिप्स भी आपको टच स्क्रीन के अंदर ही एम्बेडेड हैं, तो आपके पास अगर फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तब भी आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बस लाइव ट्रैफिक नहीं दिखाता, सिर्फ इतना सा ध्यान ज़रूर रख लें।
ब्रेकिंग और सेफ्टी को लेकर 6 एयर बैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इस तरह के आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। हेल होल्ड भी आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। तो सेफ्टी वाइज बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस प्लेटफॉर्म को 5 स्टार रेटिंग ऑलरेडी मिली हुई है। तो आई वुड हैप्पीली से कि आपको बहुत अच्छी यहाँ पर सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सेफ्टी को लेकर इस गाड़ी के साथ, ये बात तो पक्की है। अब मुझे यकीन है कि आपको यकीन हो गया होगा कि MG ZS EV इंडिया की मोस्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। डेफिनेटली क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया रेंज मिल जाती है, यहाँ पर आपको अच्छी प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है, बड़ा अच्छा खासा साइज़ मिल जाता है और ऑफ कोर्स चलाने में तो फन टू ड्राइव एलिमेंट है ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी ऑल न्यू MG ZS EV मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिटेल ड्राइव रिव्यू देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, यहाँ तक देख ही लिया है तो कमेंट करें अपना ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द व्हीकल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चैनल एज वेल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।